प्रोटीन को जो कोयल मतलब लपेटता है उसमें हेल्प करता है। ये H1 प्रोटीन क्या होता है, जो लपेटता है डीएनए को उसमें वो हेल्प करता है। H1 प्रोटीन, ये याद करना, H1 प्रोटीन डीएनए को लपेटने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आ जाएगा हेट्रोक्रोमेटिन, इसमें आएगा डेंस और कंडेंस। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है डेंस एंड कंडेंस होता है और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली, ये कल मैंने आपको बताया था, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो चीज़ें। ठीक है, अब उसके बाद इसमें जो होती है क्रोमोसोमल फेजेस होती हैं, क्या, G1 S2 G2। ठीक है, यहाँ पे इसमें ये एम फेज कहलाती है। G2 से G1 के बीच की ये जो फेज कहलाती है ये एम फेज कहलाती है। इसमें कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। ठीक है, और ये वाली जो फेज कहलाती है G1 से S2 और G2, ये कहलाती है इंटरफेस। ये याद रखने का है, G1 और G2 कहलाती है एम फेस और G1 S2 से लेकर के G2 की फेस कहलाती है इंटरफेस क्रोमोसोम कहलाती है। ठीक है, यू क्रोमेटिन जो होता है वो लेस कंडेंस होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ द, ये ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट करा था वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। हर्शी और चेज ने जो करा था डीएनए का जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया था। मैंजर और शेन ने भी बताया था, वो सेमी कंडेंसरी के बारे में बताया था। ठीक है, अब ये चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखने की हैं, इनको आपको याद रखना है। ये सिर्फ इनके जो यूक्रोमेटिन के बारे में जो है लेस कंडेंस ट्रांसफर, ये सब चीज़ें इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट करे हैं उसकी वजह से भी प्रूव हुए हैं। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए के जेनेटिक मटेरियल के बारे में और सेमी कन्वेंशनली के बारे में किसने बताया था, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था ग्रिफिथ ने। डीएनए के जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया था हर्शे ने। और सेमी कन्वर्सली मतलब थोड़े से कन्वर्स होते हैं वो किसने बताया था, मैस्टर ने बताया था। ठीक है, ये हमारा डीएनए के बारे में पूरा मतलब न्यूक्लियोसोम के बारे में क्लियर हुआ है। अब देखिए न्यूक्लियोसोम जो है उसके बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, जैसे ये है यहाँ पे इस तरीके से बुक में देखा, ये है, ये मेरा क्या गया डीएनए लिंकर आ गया, ये हमारा क्या गया न्यूक्लियोसोम आ गया। इस तरीके से कॉइल्ड हो जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। ये 30 mm आ जाएगा, फिर सी में क्या आ जाएगा, इस तरीके की। ये जो पूरी इसकी लेंथ हो गई वो 11 हो जाती है। हिस्टोन H1 क्या था, ये बाइंड करने में हेल्प करता है, ये बताया था। ये जो बाइंड हो रहा है उसे कहेंगे कोर डीएनए। ठीक है, और यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टेन 2A 2B 3 4 5। ठीक है, ये इस तरीके से ये आ जाता है। पहला इस जो ये हैगा न्यूक्लियोसोम के बारे में, फिर दूसरा ये